होई नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। तो हिरण्यकशिपु सकल सृष्टि में हाहाकार, पापाचार, व्याभिचार, दुराचार करना प्रारंभ कर दी और सबसे यही कीश कि ये दुनिया में भगवान केवल मैं हूं और मोर अलावा कोई और नहीं है। और जहां अहंकार जो है सबसे ये मनवा ले कि मैं ही भगवान हूं, तो अहंकार लभी ही लगते कि मैं ही सत्य हूं। लेकिन जहां बंधन है वहीं से ही मुक्ति जन्म लेकर के आते। जहां बंधन है वहीं से मुक्ति यानी प्रहलाद के आगमन होते। भले ही हिरण्यकशिपु सब जगह से अपना आपला भगवान के रूप में स्थापित कर ले रही से, लेकिन प्रहलाद जो स्वयं मुक्ति के चेतना के स्वरूप है वो ही हिरण्यकशिपु के घर में जन्म लेकर के आईस और वो हिरण्यकशिपु के विरोध करिस। तो हिरण्यकशिपु के घर भक्तराज प्रहलाद के आगमन और जब जब जीव जो है बंधन से युक्त होते तो कहीं न कहीं जीव के जीवन में मुक्ति के प्रहलाद के आगमन तो होवे करते। भक्तराज प्रहलाद के जन्म हुई सारी दुनिया में जहां हिरण्यकशिपु अपना आपला भगवान के रूप में स्थापित कर दे रही से, वहीं ओकर स्वयं के पुत्र भक्तराज प्रहलाद बोला ईश्वर माने से अस्वीकार कर दी। और वो यही किस की ये जगत में ईश्वर केवल एक है और वो है भगवान सत्य स्वरूप ब्रह्म स्वरूप नारायण, और ओकर से बढ़ करके ये दुनिया में और कोई नहीं है। और प्रहलाद की ये भावना, ये बात, ये विरोध से हिरण्यकशिपु के जीवन में उथल पुथल हो गई। जिन सारी दुनिया में ये मान्यता प्राप्त कर ले रही कि मैं ही भगवान हो, सबके दिल में अपना आपला भगवान के रूप में स्थापित कर दी, लेकिन जब ओकर खुद के संतान जो स्वयं दिव्य चेतना यानी मुक्ति के स्वरूप हैं, भक्तराज प्रहलाद बोला भगवान माने से अस्वीकार कर दी, तो कहीं न कहीं हिरण्यकशिपु ला ठेस पहुंची, अहंकार ला ठेस पहुंची। तो वो अपन अहंकार ला जीवित रखे बर सत्य ला मिटाए के प्रयास करिस। असत्य तभी जीवित रह सकते जब तक ये दुनिया में असत्य के मर्दन करे वर सत्य के आगमन नहीं होए। और जब सत्य के साक्षात्कार होते तो असत्य जो है अपन सत्ता ला स्थापित करे बर, अहंकार जो है अपन आप ला जीवित रखे बर, वो सत्य ला मिटा देना चाहते। तो भक्तराज प्रहलाद ला भी हिरण्यकशिपु जो है मिटाए के बहुत ज्यादा उद्यम करिस दे दिए। भक्तराज प्रहलाद ला माता कयाधु के हाथ से जहर खिलवाएगी। विचार करके देखो वो माता कयाधु के मन में का स्थिति पैदा हुई सोही जब स्वयं के हाथ से अपन पुत्र ला जहर खिले सोही। ये जीवन के सबसे बड़े दुर्भाग्य के विषय है कि एक माँ के हाथों ही अपन जन्मदाता संतान न जहर दे दिए जाए। पर माता कयाधु भी हिरण्यकशिपु के आगे विवश हैं और भक्तराज प्रहलाद ला जहर खिले, लेकिन प्रहलाद के लिए वो जहर भी अमृत के काम करिस। जैसे माता मीरा जी ला भी चरणामृत है करके जहर दे दिए गिरी से,
और ससुराल पक्ष के द्वारा राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मेरा रानी दीवानी कहाने लगी, वो तो हरि गली गली हरि गुण गाने लगी। तो जेकर जीवन में सत्य स्वरूप ईश्वर के साया है, ऐसे भक्त कि कोई बाल विवाह का नहीं कर सके दाई, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। इसलिए जीवन में आधार सत्य होना चाहिए, सत्य स्वरूप ईश्वर होना चाहिए, और जो भगवान के आश्रय लेकर के जीवन व्यतीत करे, ऐसे भक्त के रक्षा करना भगवान के कार्य है। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करते होकर रक्षा स्वयं धर्म करते। भक्तराज प्रहलादला जहरीला सर्प से भरे काल कोठरी में डाल दिएगी, ताकि सर्प दंश के द्वारा प्रहलाद की मृत्यु हो जाए। वहां से भी प्रहलाद जी सही सलामत और जीवित लौट गए। पहाड़ से फिकवाएगी, वहां से भी प्रहलाद जी भगवान नाम के प्रताप के, सत्य के प्रताप के कारण सही सलामत जीवित लौट गए। डपकते हुए तेल के कढ़ा में डाल दिए गए भक्तराज प्रहलाद जी ला, लेकिन भगवान प्रहलाद जी के आस्था नहीं डगमगाई दाई। अनेकों दुख और प्रताड़ना दिए गए हिरण्यकश्यपु के द्वारा भक्तराज प्रहलाद ला, लेकिन भक्तराज प्रहलाद के हृदय में भगवान के प्रति जो आस्था और श्रद्धा रही ना, वो श्रद्धा में और वृद्धि हुई, लेकिन श्रद्धा में कमी नहीं है। ये होते सत्य के ताकत। और ऐसे अटल श्रद्धा भक्तराज प्रहलाद के जीवन में आई कहां से? तो प्रहलाद जी के जीवन में एक घटना घटे रही से, जिन घटना आप सब जानते हो भली भांति, कि एक कुम्हार जो है मिट्टी के घड़ा बनाए रही से, और वो घड़ा ला कच्चा घड़ा ला पकाए भर आवा में रचे रिश्दाई हो, और वही आव में आग डाल दिएगी संध्याकालीन बेला में। वो कुम्हार ला ये बात पता नहीं रही से कि जिन घड़ा ला वो पकाए पर रचे हुए हैं आव में, वही घड़ा में कहीं से बिल्ली जो है आकर के बच्चा दे दे। ये बात के ज्ञान वो कुम्हार ला नहीं रही से। जब आग लगाएगी तो आग के तपिश से छोटे छोटे बिल्ली के जो बच्चा है वो करुण क्रंदन करना प्रारंभ कर दी। तो कुम्हार बड़ा धर्मात्मा रही से, छोटे छोटे बिल्ली के बच्चा के करुण पुकार ला सुन करके, करुण क्रंदन ला सुन करके बड़ा व्यथित हो जाते, और भगवान के नाम के आश्रय लेकर के पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान नाम के संकीर्तन करते हुए बैठ जाते कि हे भगवान, ये निरपराध छोटे छोटे मासूम बच्चा मन के कोई दोष नहीं है, गलती तो मोर है कि मैं बिना जाने ही ये आव में आग लगा दे हूं, और अगर मोर गलती के कारण ये मासूम बच्चा मन के प्राण चले जही तो बड़ा अधर्म हो जही। कुम्हार जो है फूट फूट के रोते हुए भगवान नाम के आश्रय लेकर के राम राम कहते हुए बैठ गए दाई। राम नाम साचा तो बिलई पीला बाचा। अगर भगवान राम के नाम में सत्यता है तो वही राम नाम के सत्यताला में आधार लेकर के नाम के संकीर्तन करत हो, और हे राम जी ये बिल्ली के बच्चा बच जाना चाहिए। ऐसे कहते हुए रातें ढलती नहीं, दिन गुजरता नहीं, उनकी मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं। रातें ढलती नहीं, दिन गुजरता नहीं, उनकी मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी
खिलौना है, आदमी खिलौना है। रातें ढलती नहीं, दिन गुजरता नहीं, उनकी मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। कि तू अगर चाहे तो कतरा को समंदर कर दे, तू अगर चाहे तो बादशाह को कलंदर कर दे। तेरे चरणों में किस्मत संवारता है ये रहीम, तू अगर चाहे तो मुकद्दर का सिकंदर कर दे, तू अगर चाहे तो मुकद्दर का सिकंदर कर दे। और भगवान सर्वसमर्थवान हिदाई हो, वो कुछ भी कर सकते। जिसकी एक ठोकर पत्थर को जिला देता है, जिसकी एक ठोकर पत्थर को जिला देता है, दया हो जाए तो पंगु को चला देता है। सीधी नजर जो देखे तो गूंगा भी बोलता है, और गर नजर टेढ़ी हो सृष्टि को हिला देता है। क्यों अपनी जवानी पे इतरा रहा है ऐ नादान, राम जी जब चाहे जिसे चाहे मिट्टी में मिला देता है। राम जी जब चाहे जिसे चाहे मिट्टी में मिला देता है। ऐसे सर्वसमर्थवान भगवान श्री राम हैं, और राम जी चाहे तो कुछ भी हो सकते। तृण ते कुलिस कुलिस तृण करे। राम नाम के ऊपर, सत्य के ऊपर विश्वास करके जब वो कुम्हार वो छोटे छोटे मासूम बिल्ली के बच्चा के लिए प्रार्थना करिस, तो अद्भुत चमत्कार। आँव में सब घड़ा पक गए, पर जिन घड़ा में वो बिल्ली बच्चा जन्म दे रही से वो घड़ा अभी भी कच्चा के कच्चा है। और खेलते कूदते वो छोटे छोटे बिल्ली के बच्चा दौड़ते हुए वहां से बाहर आते। ये समस्त दृश्य कौन देखत रही से? भक्तराज प्रहलाद। प्रहलाद जी मन में विचार करते कि भगवान नाम के संकीर्तन से, भगवान नाम के प्रताप से, भगवान नाम के प्रभुत्व से जब ये छोटे छोटे बिल्ली के बच्चा बच सकते, तो ही भगवान के कृपा से ये प्रहलाद भी हमेशा बच सकते। और ये जगत में भगवान के नाम से बड़े सत्य और कुछ नहीं है, और यही मोर जीवन के आधार है। ये सोच करके भक्तराज प्रहलाद जो है राम नाम सत्यता के आधार लेकर के जीवन में आगे बढ़ी, और अनेकों मुसीबत प्रहलाद के जीवन में, पर वो हर एक मुसीबत से प्रहलाद जी सही सलामत बच गए। और हर प्रयास करे के बाद जब हिरण्यकश्यपु अपन योजना में सफल नहीं हो पाई, यानी भक्तराज प्रहलाद ला मिटा नहीं पाई, तो प्रहलाद जो है अपन बहन होलिका बलेस लाई। और होलिका जो हिरण्यकश्यपु के बहन है, वो प्रहलाद जी के साथ में का कर ही चर्चा करबो एक भजन के बाद। बोलो श्यावर रामचंद्र की। कोई नरहरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सूजसु विस्तारा। तो अनेकों प्रकार से योजना बनाई हिरण्यकश्यपु, और अनेकों उद्यम करे के बाद भी प्रहलाद जी ला मिटा नहीं पाई। तो हिरण्यकश्यपु जो है होलिका बुलाइस दीदी हो, और ये होलिका हिरण्यकश्यपु के बहन है, भक्तराज प्रहलाद के बुआ है। होलिका भक्तराज प्रहलाद जी ला आग में लेकर के बैठ जाते। लकड़ी के जो चिता बनाए गए हैं वो चिता में, अग्नि में लेकर के बैठ जाते, क्योंकि होलिका ला भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा अग्नि स्नान के वरदान प्राप्त रही से।
अब ये कथा जो है बड़ा ही प्रतीकात्मक है। होलिका सचमुच में चिता में लेकर के प्रहलाद जी ला बैठे रही सोही या नहीं बैठे रही सोही, ये अलग बात है। ये घटना घटे हो ही नहीं घटे हो ही, ये भी अलग बात है। पर आग जिन आग में होलिका जलिस और प्रहलाद जी बचिस, वो आग कोई व्यवहार में जो चिता में जलने वाली आग नहीं है, ये विवेक के अग्नि है। और विवेक के अग्नि में आसार जो है, गंदगी जो है, मैल जो है वो जल जाते हैं, और जो शुद्ध है, सार है, वो और भी चमक जाते। सोना ला जैसे आग में जलाए जाते तो सोना में जो गंदगी होते वो जल के भस्म हो जाते, लेकिन शुद्ध जो सोना होते वो और भी ज्यादा चमकदार हो जाते। तो अगर व्यवहारिक दृष्टि से देखें, चिता अग्नि में अगर होलिका बैठे रही सोही प्रहलाद जी ला धर के, तो जैसे होलिका है एक मनुष्य रही, वैसने प्रहलाद जी भी मनुष्य रही से। और अग्नि के स्वभाव होते जलाना, तो वो तो प्रहलाद जी ला भी जलातीस ना, काबर की जिन हाड़ मांस से प्रहलाद जी बने हैं वही हाड़ मांस से होलिका भी बने हैं। पर वो अग्नि जो है होलिका ला जलाइस और प्रहलाद जी ला नहीं जलाइस। मतलब आध्यात्म की दृष्टि से यदि देखें तो ये अग्नि विवेक के हैं, और विवेक के अग्नि में गंदगी जो है, हमारे अंतःकरण के जो विकार जो है वो जल करके भस्म हो जाते, और जो सत्य स्वरूप है, जो शुद्ध है, जगत के लिए सार है, वो सार तत्व जो है बच जाते। और दूसरा बात ये भी है कि होलिका ला ब्रह्मा जी से अग्नि स्नान के वरदान प्राप्त रही से, और वरदान प्राप्त होने के बावजूद भी होलिका जल गए, और प्रहलाद जी ला कोई वरदान नहीं रही से, लेकिन प्रहलाद जी बच गए। मतलब ये कथा से ये भी भाव स्पष्ट होते कि जेकर से ते शक्ति प्राप्त करे हस, वही शक्ति के प्रयोग अगर ओकरे लिए करबे तो ओकर परिणाम तो गलत होबे करे। ये शक्ति तोला कहाँ से प्राप्त हुई? भगवान नारायण से, ब्रह्मा जी के द्वारा। तो भगवान नारायण के द्वारा जिन शक्ति लते प्राप्त करे हस, और वही शक्ति के दुरुपयोग ते वो जेकर से पाहस ओकरे लिए करत हस। मतलब जेकर से तोला शक्ति मिलिस, जेकर से तोला ये का बड़े पुरुषार्थ मिलिस, वही शक्ति के ते प्रयोग ओकरे लिए करत हस, जेकर से तोला ये शक्ति प्राप्त हुई, तो ओकर परिणाम जो है वो कल्याणकारी कभी नहीं हो सके। इसी तरह मनुष्य ने भी समझना चाहिए कि ये धरा में हम जन्म लेकर के आए हैं भगवान के कृपा से, भगवत कृपा से ये जीवन मिले हैं, और ये भगवत कृपा से मिले हुए धन दौलत जीवन के ऊपर घमंड करके एक दुरुपयोग अगर भगवान के विरोध में करबो तो हमारे जीवन के कल्याण कभी नहीं हो सके, ये जीवन के विनाश ही हो सकते। तो ये कथा से हम सबला सुंदर से शिक्षा मिलते कि जो भी शक्ति, जो भी सुविधा या साधन आपला प्राप्त हो है, जिन भी शक्ति आप भगवत कृपा से प्राप्त करे हो, वो शक्ति के दुरुपयोग, वो शक्ति के प्रयोग होकर लिए मत करो, जेकर से ये शक्ति प्राप्त हो। तो होलिका जल करके भस्म हुई, सेकर पीछे कारण यही है कि वो जेकर से मिले रही शक्ति, वो शक्ति के प्रयोग ओकरे लिए करिस, और परिणाम का हुई स्वयं जल के भस्म हो गए, और भक्तराज प्रहलाद जो है सही सलामत वापस लौट गए। और ये सुंदर से कथा ला जीवन के आधार लेकर के आज भी हम होली के पर्व मनाते, और जीवन में हर साल हमार होली आते। तो हमार जीवन में हर साल होली का बार आते, हर साल हम होली के पर्व मनाथन काबर। आजकल तो होली के पर्व जो है बड़ा ही अभद्र तरीका से मनाए जाते। लोगन जो है होली के त्योहार आते तो जीव के हत्या करते, अपन खुशी के लिए कोई निर्दोष ला दुख देते, कष्ट देते। बिना मांस के त्योहार नहीं मनाए जाए, तो भाई ते खुशी मनाथस और दूसरा ला कष्ट दे करके। दूसरा बात, शराब के सेवन करे थे, शराब के सेवन करे से चेतना के स्तर जो है वो गिर जाते, जबकि होली के जो पर्व है वो चेतना के स्तर ला ऊपर उठाए के पर्व है। प्रहलाद जी के कथा से हम सब ला शिक्षा लेना चाहिए कि हमारे जीवन में होली काबर आहे। होली त्योहार आए के पीछे कारण यही है कि हम
अपन जीवन के जो मलिनता है, जो विकार है, ओला जला करके होलिका की तरह दहन कर दें और शुद्ध चेतना ला जागृत करते हुए वो परम सत्ता सत्य स्वरूप ईश्वर के सानिध्यता ला प्राप्त करें। तो अपन जीवन के जो चेतना के स्तर है ओला ऊपर उठाए के माध्यम हरे ये होली के पर्व, बल्कि आज हम ओकर दुरुपयोग करत हन। ये चेतना के स्तर ला ऊपर उठाना दूर की बात, हम वो चेतना के स्तर ला नीचे गिराए में तुले हुए हन। शराब सेवन करत हन गा, बेहोशी में मदहोशी में अपन चेतना ला कहाँ गर्त में ले जात हन, बताओ। तो यही होली है रे। तो आज तो ये पर्व के पूरा दुरुपयोग किए जाते हैं। ये होली के त्योहार केवल बाहरी रंग गुलाल लगाए बर नहीं होते, आंतरिक हृदय ला आप रंग लो, सत्य से रंगो, असत्य के त्याग करो। बाहर से रंग गुलाल लगाना ये होली त्योहार नहीं है। बाहर से रंग गुलाल लगाना ये तो प्रतीकात्मक है। आध्यात्म ही कहते कि आप अपन अंतःकरण ला सत्य से रंग लो, सत्य ला जीवन के आधार बना लो, सत्य ला जीवन में स्वीकार करो और संसार के जितना भी मलिनता है वो मलिनता ला जला करके भस्म कर दो। आप आहुति कर दो वो होलिका में। अपन जीवन के अहंकार, जीवन के काम, जीवन के क्रोध, जीवन के मद, ओकरे तो दहन ही होलिका दहन है। अगर आप अपन जीवन के कोई विकार के दहन नहीं कर पाए और होली के त्योहार मनाते हो तो होली त्योहार मनाए के कोई सार्थकता है ही नहीं। तो होली मनाना, होली का दहन करना मतलब जीवन के अभिमान के दहन करो, जीवन के कामना के दहन करो, जीवन के मद मोह मात्सरी के दहन करो, ओला जला करके भस्म करो और जीवन में सत्य रूपी चेतना ला जागृत करो। तब जाकर के आपके होली पर्व मनाए के सार्थकता है। हमारे जीवन में होली बार बार काबर आते जानथो दीदी? हर साल होली त्योहार काबर आते? हमारे जीवन में हर साल होली के त्योहार इसीलिए आते ताकि ये विकार जो है ये मिटने वाला है नहीं। हम ये साल जला के दहन कर दें, लेकिन कोई न कोई माध्यम से वो अहंकार पुनः जागृत हो जाए, पुनः जीवित हो जाता है ना। कामना फिर से जागृत हो जाते, मोह जो है फिर से जागृत हो जाते, लोभ जो है फिर से जागृत हो जाते। तो हर साल होली हमारे जीवन में इसीलिए आते ताकि वो जागृत अहंकार ला हम फिर से जला करके फिर विशुद्ध चेतना ला जागृत कर सके। तो बार बार जीवन में होली दहन के त्योहार आते, होली के जो पर्व आते, ये होली के पर्व आए के पीछे महत्वपूर्ण कारण यही है कि हमारे जीवन के अहंकार ला हम जला करके भस्म कर देथन। पर ये भस्मीभूत अहंकार जो है कुछ क्षण के बाद पुनः जीवित हो जाते। तो जैसे ही वो पुनर्जीवित होते तो ओला फिर से भस्म करे खातिर फिर से हमारे जीवन में होलिका दहन के त्योहार आते, ताकि हम हमेशा ये प्रयास करके अपन जीवन से अभिमान ला, अपन जीवन के समस्त विकार ला जला सके और वो विशुद्ध चेतना सत्य स्वरूप भगवान ला प्राप्त कर सके। जैसे भक्तराज प्रहलाद जी करिश, भक्तराज प्रहलाद ला जलाए के उदिम करिश, होलिका खुद जल के भस्म हो गई। अब अहंकार ला ये बात बिल्कुल मंजूर नहीं है कि जब सब प्रकार से सत्य विजयी हो जाते तो अहंकार ला ये बात अब बर्दाश्त नहीं हो दाई। मतलब हिरण्यकशिपु ला ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, तो वो प्रहलाद जी ला मारे के एक और नया योजना बनाईस। और नया योजना ये बनाईस कि अब की बार एक बड़े से लोहा के जो खंबा है वो खंबा ला गरम किएगी और गरम खंबा में भक्तराज प्रहलाद जी ला बांधे के आज्ञा दिएगी। और प्रहलाद ला ये ललकार के हिरण्यकशिपु कहे कि अरे प्रहलाद ते कैथस कि सृष्टि के कण में भगवान के वास है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, ऐसे बोलथस ते। तो का ये खंबा में भी तोर भगवान है? और अगर खंबा में भी तोर भगवान है तो ये खंबा से ही ते अपन ईश्वर ला प्रकट करके दिखा। भक्तराज प्रहलाद कहे कि पिताजी ये खंबा में घलो मोर भगवान है, नहीं अंतर में, नहीं बाहर में, नहीं आम में है, नहीं खास में है, नहीं अंतर में, नहीं बाहर में, नहीं आम में है, नहीं खास में है, न विरक्ति में है, न विलास में है। यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है, यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान टलते देखा। ऐसे भक्त वत्सल भगवान है जो भक्त के भावना के सम्मान रक्षा के लिए कहीं से भी प्रकट हो जाते दाई।
भाव वाले भक्त का भगवान पर भी भार है, इसीलिए पर ब्रह्म का होता यहाँ अवतार है। भाव वाले भक्त का भगवान पर भी भार है, इसीलिए पर ब्रह्म का होता यहाँ अवतार है। भाव ही सर्वस्व है, भाव ही आधार है, और भाव से भजले उन्हें तो भाव से बेड़ा पार है। तो भावना होनी चाहिए। लोगन मन आजकल कहते कि अब वो भगवान में शक्ति नहीं रही गई, भगवान में शक्ति नहीं है कहते, पर मैं कहता हूं भगवान में आज भी उतना ही शक्ति है, आप में वो भक्ति नहीं है। भगवान तो अभी भी ये खंभ से प्रकट हो सकते, भगवान अभी भी ये खंभ से प्रकट हो सकते, बशर्ते पहले प्रहलाद तो बनो। आप में प्रहलाद जैसे भावना तो आए, आप में प्रहलाद जैसे भक्ति तो जागृत हो, आप में प्रहलाद जैसे चेतना तो जागृत हो, तो ये खंभ से भगवान अभी भी प्रकट हो, काबर नहीं हो दाई। तो भगवान में उतना शक्ति है कि वो अभी भी खंभ से प्रकट हो सकते, लेकिन आप पहले प्रहलाद बनना पड़ी। और दूसरी बात, भगवान कहीं से प्रकट होने वाला भी नहीं है। भगवान जब भी प्रकट हो ही तो वो आपके अंतरात्मा से प्रकट हो ही, आपके हृदय से प्रकट हो ही। आप मन कहा हो कि अभी हमन भगवान ला पुकारबो, वही जगह भगवान हम प्रकट हो जही, तो ऐसे कभी नहीं हो सके। भगवान आना रही आगे आकर के चले गए, अपन सुंदर सुंदर चरित्र करके मनुष्य लिए शिक्षा दे करके चले गए कि कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसे आचरण करना चाहिए, और जीवन के मूलभूत सिद्धांत का है वो सब ला समझा के भगवान चले गए हैं। अब भगवान बार बार यहाँ दुनिया में आने वाला नहीं है। भगवान आप जन्म ये धरा में मनुष्य के रूप में इसीलिए दे है ताकि वो आपके माध्यम से ये संसार के अधर्म और बुरा आचरण के विनाश कर सके। तो भगवान के प्राकट्य अब ऐसे नहीं हो सके। भगवान जब भी प्रकट हो ही तो वो केवल आपके हृदय से प्रकट हो ही। और जिन दिन आप अधर्म के विरोध करना प्रारंभ कर दो, जिन दिन आपके सामने कोई गलत कार्य हुआ थे वो गलत कार्य के विरोध करना प्रारंभ कर दो, जिन दिन आप समाज के कुरीति और आडंबर के खिलाफ बोलना प्रारंभ कर दो, तो वो वाणी जो आपके मुख से मुखरित हुआ थे वो आपके नहीं, वो ईश्वर के वाणी हुई, तो भगवान प्रकट हो गए। तो जिन वाणी आपके मुख जिह्वा से मुख से मुखरित हुआ थे विरोध के लिए, तो वही वाणी आपके नहीं, वो ईश्वर के वाणी है, और वो वाणी के रूप में ही भगवान आपके अंतःकरण से प्रकट हो चुके हैं। तो भगवान ऐसे प्रकट होने वाला नहीं है। भगवान जब भी प्रकट हो ही तो वो आपके हृदय से प्रकट हो ही। और आप ये इंतजार में मत रहना कि मंदिर में मैं भगवान ला पुकार हूँ तो भगवान साक्षात प्रकट होकर के मोर रक्षा करे बर रही, बिल्कुल नहीं। जिन समय अगर मंदिर में भी आपके ऊपर कोई अत्याचार हुआ थे और वो समय आप वो अत्याचार के खिलाफ खड़े हो जो, तो वो विरोध के रूप में जो स्वर आपके जीवन से निकले हुए हैं, जो वाणी से निकले हुए हैं, वो विरोध के स्वर ही ईश्वर के प्रतीक हैं। इसलिए भगवान जब भी प्रकट हो ही आपके हृदय से हो ही, ये बात ला गांठ बांध के रख लो। हम प्रहलाद की कथा से यही प्रेरणा ले सकते हैं। प्रहलाद की कथा कोई प्रहलाद की कथा नहीं, वो हम सबके जीवन की कथा है, हमारे जीवन की कथा है, ये अनुप्राणित कथा है, प्रतीक भावना से समाज के बीच में रखे गए हैं। तो प्रहलाद हम सब हैं, और वो प्रहलाद के जीवन में जो नरसिंह के अवतरण हो है, वो नरसिंह के अवतरण भी हमारे जीवन में हो ही, जैसे प्रहलाद के जीवन में हो रही से। लेकिन वो कहाँ से हो ही, तो हमारे हृदय से हो ही, और कहीं से नहीं दीदी। तो प्रहलाद हम सब हैं, नरसिंह के प्राकट्य जब भी हो ही तो हम सब के हृदय से हो ही। और जिन दिन आप वो नरसिंह यानी दिव्य चेतना आपके हृदय से प्रकट होगे, तो समझ लेना कि आपके जीवन से सत्य प्रकट होगे, नरसिंह प्रकट होगे, भगवान स्वयं प्रकट होगे। अंदर के अहंकार मिट गए, अंदर के विकार समाप्त हो गए, आपके जीवन में सत्य के उद्भव हो गए, आपके जीवन में दिव्य चेतना के रूप में सत्य उजागर हो गए, तो भगवान प्रकट हो गए। कहाँ खोजल जो हो भगवान, तो भगवान आप ही के ऊपर है। जिन दिन आपके अहंकार रूपी हिरण्यकश्यपु मरीस, आपके जीवन के विकार रूपी जितना शत्रु है मन मरीस, मोह के रावण मर गए, अहंकार के कुंभकर्ण हिरण्यकश्यपु मर गए, समझ लो वही दिन तो हृदय से राम और नरसिंह के प्राकट्य हो गए। कहाँ भगवान प्रकट हुई, ये धरती में प्रकट नहीं हो दाई हो, प्रकट भगवान हृदय से ही हो सकते।
ये शिक्षा कथा से मिलते। भक्तराज प्रहलाद जी महाराज से हिरण्यकशिपु कहे कि ये खम्बम भगवान है, कही था प्रहलाद जी कहे कि पिताजी खम्बम का वो तो सृष्टि के कण कण में है, वो तो आपके ऊपर भी है, आप में भी भगवान है। जो तिलमाही तेल है जो चकमक में आग, ऐसे घट-घट राम है तू जाग सके तो जाग। तो सृष्टि के कण कण में भगवान है, आप में भी भगवान है। बस उलझ जाने की दृष्टि चाहिए, उलझ जाने के लिए विवेक चाहिए, वो को देखे की दृष्टि चाहिए। हिरण्यकशिपु क्रोध से भर गए। अहंकार जब सत्य के ज्ञान कराए जाते ना विवेक के द्वारा, विवेक कौन है? प्रहलाद। तो विवेक के द्वारा जब सत्य के जानकारी अहंकार ल दिए जाते तो अहंकार अपन स्वरूप ल देख करके क्रोधित हो जाते। वो सोचते कि मोर सामने एक विजय नहीं होना चाहिए, हमेशा मैं विजयी रहूं। और जब वो अपन विजय के कामना लेकर के आगे बढ़ते अहंकार, तो क्रोध से आग बबूला हो जाते और क्रोध से भर करके अहंकार के प्रतीक हिरण्यकशिपु खंभ के ऊपर एक गदा के प्रहार करिस तो वो खंभ से भगवान नरसिंह के प्राकट्य हो। बोलिए नरसिंह भगवान की। और वही नरसिंह जी के द्वारा हिरण्यकशिपु के द्वारा जो द्वैत की मान्यता बनाई गई से वो द्वैत भावना के विनाश करिस भगवान नरसिंह। और तुरंत हिरण्यकशिपु के हर वचन के अवहेलना करते हुए वो वरदान में का मांगे रही से, जल में मरूं ना थल में मरूं, आकाश में मरूं ना पाताल में मरूं, दिन में मरूं ना रात में मरूं, शस्त्र से ना अस्त्र से, पशु से ना मानव से, पक्षी से ना दानव से, अंदर मरूं ना बाहर मरूं, दिन में ना रात में, ना ही कोई मास में। ऐसे हिरण्यकशिपु वरदान मांगे रही और भगवान वो कर हर एक वचन के अवहेलना करते हुए ओकर हर वाणी के काट लेकर के प्रकट होइस। और हिरण्यकशिपु ला अंदर मरो ना बाहर की, इसलिए घर के मोहाटी में ले जाकर मारिस दरवाजा में। और दरवाजा ना अंदर होए ना बाहर, आकाश में ना पाताल में की, इसलिए भगवान गोद में लेके मारिस। अब गोद ना आकाश है ना पाताल, दिन में ना रात में की, इसलिए संध्या काल के बेला में मारिस। तो संध्या के समय ना दिन में गिनती आए ना रात में, तो संध्या कालीन बेला में, दिन में ना रात में, अस्त्र से ना शस्त्र से की। तो भगवान अपन नाखून में फाड़े रही से, तो नाखून कोई अस्त्र शस्त्र नो है। पशु से ना मानव से की, इसीलिए भगवान है ना पशु है ना मानव है, आधा मानव और आधा पशु, नर हरि, आधा नर और हरि माने सिंह। तो नरसिंह के रूप में आधा नर और आधा सिंह के रूप में, तोला हम पशु भी नहीं बोल सकन ना ही मनुष्य। तो ऐसे स्वरूप धारण करके नाखून के द्वारा फाड़ करके, कोई भी मास में मत मरो की, दिन में ना रात में, ना ही कोई मास में, 12 महीना में से कोनो महीना में झन मरो की। तो भगवान एक दिव्य मास बने जिन अभिजीत मास कहे जाते। दाई अभिजीत मास कतेल कही थे जानते हो? हर 3 साल में एक बार आते। आप मन सुने हो हमार दाई मन बाबा मन पहले कहा है कि साल महीना बाढ़े रे ऐसे कही के। तो जिन साल महीना बाढ़ते ना वो बाढ़े हुए महीना ला ही अभिजीत मास कहे जाते। ये हर 3 साल में एक बार होते दाई हो। हर 3 साल में एक ठन महीना जो है वो बाढ़ते। एको साल सावन दूठा होते, कोनो साल आषाढ़ दूठा हो जाते, ऐसे कोनो साल भादो, ऐसे। तो हर 3 साल में एक ठन महीना बाढ़ थे। जैसे इस साल सावन बाढ़ी तो दूसरा साल भादो बढ़ी, तीसरा साल ऐसे क्रम से बढ़े। तो अभिजीत मास भगवान जो है हिरण्यकशिपु के मर्दन के लिए ही बनाए ऋषि, और वही अभिजीत मास में भगवान हिरण्यकशिपु के मर्दन करिस। और जब अहंकार के विनाश होते तो वो चेतना से ही होते, सत्य से ही होते। और अहंकार रूपी हिरण्यकशिपु के मर्दन वही दिव्य चेतना के स्वरूप भगवान नरसिंह के द्वारा हुई। और अहंकार रूपी हिरण्यकशिपु यानी बंधन से मुक्ति कब मिली? तो विवेक के प्रतीक मुक्ति के स्वरूप प्रहलाद जी के द्वारा मिली। तो जब कभी भी व्यक्ति ला ये संसार के बंधन से, विकार से मुक्ति मिलते तो वो केवल और केवल विवेक के द्वारा ही मिल सकते। अज्ञान
से निवृत्ति व्यक्ति ला आत्मज्ञान के द्वारा ही मिल सकते, विवेक के द्वारा ही मिल सकते। तो वही विवेक के प्रतीक हैं प्रहलाद जी। और प्रहलाद जी जब विवेक के प्रयोग करते हुए अहंकार के मर्दन के लिए अपन चेतना ला जागृत करते, तो वही चेतना के स्वरूप है भगवान नरसिंह, जेकर द्वारा हिरण्यकश्यपु के मर्दन होते। तो आप भी अगर जीवन में चाहते हो कि आपके जीवन से भी अहंकार स्वरूप हिरण्यकश्यपु के मर्दन हो, तो सबसे पहले आप अपन विवेक ला जागृत करो। और जब आपके विवेक जागृत हो ही तो चेतना के उच्चतम स्वरूप के रूप में नरसिंह के प्राकट्य हो ही, और वही नरसिंह के द्वारा हिरण्य रूप कश्यप रूपी अभिमान के मर्दन हो सकते। ये कथा से सुंदर से ये शिक्षा मिलते कि आप होली के त्योहार मनात हो, होलिका दहन है काली, तो होली त्योहार मनात हो, होलिका दहन आप सब करे बर जहू, तो लकड़ी से चिता मत जलाना, आपके अंतःकरण में विवेक के आग जलाना, और वो विवेक के आग के द्वारा अपन अंतःकरण के अभिमान रूपी हिरण्यकश्यपु, अज्ञानता रूपी होलिका, ये सब ला जला देना। और संसार के जितना विकार है ओला विवेक के द्वारा जब आप जला दू, तो आपके हृदय से दिव्य चेतना के रूप में नरसिंह भगवान के प्राकट्य हो ही। ये सुंदर से त्योहार के मर्म है। और त्योहार हमारे जीवन में काबर आते, तो रोजमर्रा के भाग दौड़ भरे जिंदगी से हम हतोत्साहित हो जाते है ना। तो रोजमर्रा के भाग दौड़ भरे जिंदगी से जब हम हतोत्साहित हो जाथन, तो जीवन के जो मूलभूत सिद्धांत है ऊपर से हम सबला जोड़े के प्रयास करते। ये त्योहार ये पर्व मन है, इसलिए हमारे जीवन में पर्व और त्योहार आते जिन हमला एक नया शिक्षा, नया दिशा और दशा प्रदान करते। तो त्योहार ला आप केवल पर्व के रूप में मत मनाओ, त्योहार ला आप संसार में कभी भी मनाओ, जीवन में कभी भी आपके त्योहार आए, तो वो त्योहार के जो मूलभूत सिद्धांत थे जो जीवन के उत्कर्ष के लिए मनाए जाते, वो मूलभूत सिद्धांत ला याद करो। और वो मूलभूत सिद्धांत ला याद करके जब आप त्योहार मनाओ, तो वो त्योहार के सही मायने में आपके जीवन में सार्थकता है। अन्यथा त्योहार तो जीवन में आवत रही थी। व्यवहारिक रूप से त्योहार मत मनाओ, आध्यात्मिक दृष्टि से त्योहार के जीवन में का महत्व है वो महत्व ले जाने के प्रयास करो। तो ऐसे होली के पर्व हम सबके जीवन में कल प्रारंभ होने वाला है। तो निवेदन है आप सभी विवेक पूर्वक चेतना के स्तर ला उठा करके ये दिव्य त्योहार ला मनाना। अपन चेतना ला धूमिल करे का प्रयास बिल्कुल मत करना। शराब सेवन करके, मांस भक्षण करके इतना दिव्य त्योहार के आप दुरुपयोग मत करना। यही हाथ जोड़ करके आप सबसे निवेदन है। और बोलिए नरसिंह भगवान की जय। तो इस तरह से नरसिंह जी के द्वारा हिरण्यकश्यपु के मर्दन, तो भगवान जब जब ये धरा में आते, तो ये संसार में एक नया शिक्षा हम सब ला प्रदान करे बर आथे। ये सुंदर से कथा भगवान शिव माता पार्वती जी ला सुनावत रही से, जिन कथा ला मैं आप सबके बीच में परोसे के प्रयास करत रहे हूँ। कहे बोले में त्रुटि होना स्वाभाविक सी बात है। मोर बोले में कोनो जगह गलती हुई सो ही, त्रुटि हुई सो ही, मोर वचन से वाणी से कोनो ला हार्दिक रूप से दुख पीड़ा या वेदना हुई सो ही, एक लिए मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगत हूँ। और आप समस्त जन के जुगल पद में एक बार पुनः सिया राम मैं सब जग जानी करूँ प्रणाम, जोरी जुग पानी के भाव से सादर प्रणाम निवेदित करत हूँ। स्वीकार करूँ। जय जय सीताराम।